हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारी वन लाइनर करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू सेशन। तो फर्स्ट है 2 फरवरी 2024 को 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। ये केंद्र सरकार की योजना है लखपति दीदी योजना, जिसके लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसके लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। T20 नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। T20 नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, T20 नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। किसने जीती है T20 नागेश ट्रॉफी? कर्नाटक ने जीती है। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है। तो वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है। 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ताराबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा। तो वह है ओडिशा। ताराबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला ओडिशा। ताराबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला ओडिशा में रखा गया। किसने रखा? प्रधानमंत्री मोदी ने। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला ओडिशा में रखी गई है। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? वो है नेपाल। टेक्सटाइल बिजनेस नेपाल में शुरू करेगी। देश की आर्मी है टेक्सटाइल बिजनेस नेपाल में शुरू करेगी। नेक्स्ट है नेपाल देश की आर्मी है जो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है। तो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो अभिनव बिंद्रा 2024 पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया अभिनव बिंद्रा का। और टेक्सटाइल बिजनेस नेपाल की आर्मी शुरू करेगी। और थर्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 3 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एक तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ है? ओडिशा में। और इसका जो उद्घाटन है किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन है? वो है फ्रांस। यूपीआई शुरू करने वाले पहली यूरोपीय देश फ्रांस है। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ? वो है वाराणसी में। क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी में आयोजित हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? वो है कर्नाटक। तो डिजिटल डिटॉक्स कर्नाटक की है, तो आपको याद रखना है अच्छे से। डिजिटल डिटॉक्स कर्नाटक ने शुरू किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? वो है महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 3 फरवरी 2024 को थान थई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? वो है तमिलनाडु। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो थान थई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। थान थई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ये 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का निर्माण किया है? घर तथा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल का निर्माण किया है बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने। किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? वो अमेरिका ने। भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन भेजने की मंजूरी दी है अमेरिका ने। 4 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी वो है व्योम मित्र। पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी व्योम मित्र।
5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है, वो है फ्रांस। 5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाए गए हैं? बिहार में। बापू टावर बिहार में बनाया गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर बिहार में बनाया गया है। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? वो है ओलेग कोर्नियेंको। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोर्नियेंको रूस के हैं। और तांबे के आवरण वाला बापू टावर तो बिहार, आपको याद रखना है, बापू टावर बिहार। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र वो है फ्रांस। महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी व्योममित्र, उसका नाम क्या है? व्योममित्र। ये पहली महिला रोबोट है, भारत की है, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, व्योममित्र। शंकर स्मृति पुरस्कार ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो भारत रंग जो महोत्सव है गुजरात में आयोजित किया गया है। भारत रंग महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। भारत रंग महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वो है BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया? वो है इजराइल। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? वो इजराइल ने लगाया है। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिस मोमेंट बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिस मोमेंट ने जीता है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बन गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बना है। 6 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? वो है हैदराबाद में। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है? वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की योजना है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। 6 फरवरी 2024 को इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 गोवा में किया गया है। का आयोजन गोवा में रखा गया है, इंडिया एनर्जी वीक 2024। 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? वो है सुनील कुमार। तो कुश्ती से चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब सुनील कुमार ने जीता है। तो इस 7 फरवरी 2024 को UAE ने किससे गोल्डन वीजा दिया है? तो वो है आनंद कुमार। UAE ने गोल्डन वीजा दिया है आनंद कुमार को। तो आपको अच्छे से याद रखना है, UAE ने गोल्डन वीजा दिया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले हैं UAE के द्वारा। 6 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब सुनील कुमार। 6 फरवरी इंडिया एनर्जी वीक गोवा में, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र से। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना आते ही महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद। डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद। दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन। देखते हैं नेक्स्ट है दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह है अगरतला। दिव्य कला मेला 2024 अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा। 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? वो है ऑस्ट्रेलिया। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? वो है ऑस्ट्रेलिया। 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता खत्म कर दिया? वो है ईरान ने। ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है।
राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह। तो राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? वो है नोएडा। अपशिष्ट जल उपचार के लिए जो जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है वो है नोएडा शहर को। 8 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड। और राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। और किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा खत्म कर दिया? वो है ईरान। और दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा में आयोजित हुआ। 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो वह चिली देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। चिली देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? वो है नासा ने। नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है, वो है नासा ने। 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? वो है नीमा सरीखानी। नीमा सरीखानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है, नीमा सरीखानी ने। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? वो हिमाचल प्रदेश। सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है, हिमाचल प्रदेश। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वो है ऑस्ट्रेलिया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है प्यारेलाल शर्मा। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा। 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? वो है नासा ने। 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो वो है बांग्लादेश को। सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता बांग्लादेश को घोषित किया गया है। 10 फरवरी 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेस कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? वो है रूस ने। सोयूज 2.1 रूस ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम बना है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य सिक्किम बना है। आईसीसी U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? वो है ऑस्ट्रेलिया ने। 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाए गए? वो है लद्दाख। 2 दिवसीय 2 समोचे महोत्सव लद्दाख। तो आपको याद रखना है 2 दिवसीय 2 समोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक। सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक में शुरू हुआ। 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो वो है असम। जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है, वो है असम। राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है, असम। तो मेरे बार बार बोलने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। टेनिस एकल का खिताब सुनील नागल। 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त की है? वो है सिंधु गणपति। ये ट्रांस वुमेन है जो टीटीई नियुक्त की गई है, दक्षिणी रेलवे की सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? वो है उत्तर प्रदेश। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? वो है मॉरिशस। केपीपी नौबियार पुरस्कार किसे दिया गया? एस सोमनाथ को। केपीपी नौबियार पुरस्कार एस सोमनाथ को।
12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? वो है कतर। तो 12 फरवरी 2024 किस देश ने कतर देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? कतर देश ने। नेक्स्ट देखते हैं। सोलह फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने का समझौता किया है? तो है नेपाल ने। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 117वें स्थान पर रही। 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक? तो वो है साउथ इंडियन बैंक। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो वो है तेलंगाना। कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में बीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बीर लाचिन बरफुकन जो है प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है वो असम में किया गया है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। बीर लाचिन बरफुकन असम से संबंधित है। ये 125 फुट ऊंची प्रतिमा है। बीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है असम में। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। एक उर्दू कवि है गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बताया है? तो वह ग्रीस ने। ग्रीस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बताया है। भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वो है कोलकाता में। फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में शुरू हुआ है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है जिसने 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल किया है। नेक्स्ट। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? वो है जापान। जापान दुनिया का पहला देश है जो लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। 18 फरवरी 2024 को ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ये कब जीता है? 18 फरवरी 2024 को। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। 18 फरवरी 2024 को का खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो है ढाका। यू तिरोट सिंह ढाका। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? वो है संभल उत्तर प्रदेश में। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। 19 फरवरी 2024 को 70वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा अवार्ड में ओपेनहाइमर। 19 फरवरी 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो है फ्रांस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। तो भारत का 82वां। तो 19 फरवरी 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है फ्रांस। भारत का स्थान रहा है 82वां। तो इसको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? वो है TASL। TASL ने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? वो है मिजोरम। 20 फरवरी को मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया। 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो है फ्रांस के। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? वो है संबलपुर, ओडिशा। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है संबलपुर, ओडिशा। 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स शुरू हुआ है? तो वो है नेपाल। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो है माल्टा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है माल्टा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? वो है उत्तराखंड ने। 20 फरवरी 2024 को GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सैंडे। अदिति सैंडे ने GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। नेक्स्ट 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है तेलंगाना। ये तेलंगाना का आदिवासी त्योहार है समक्का सरलम्मा जैदाराम जथारा। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो वह बाबर आजम। बाबर आजम ने 10,000 T20 रन बनाए हैं। बाबर आजम तो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाबर आजम ने 10,000 T20 रन बनाए हैं। 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो वो मिले हैं 4 पदक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? वो है भारत के पास। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो केला उत्सव मध्य प्रदेश में किया गया है। 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो है अलेक्स डॉसन। अलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। अलेक्स डॉसन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे पढ़ाने में और मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।